इंटरनेशनल लेवल पर दो देशों के बीच रिलेशंस के मुख्य तौर पर तीन एस्पेक्ट होते हैं, यानी तीन पहलू होते हैं। पहला डिप्लोमेटिक, जिसमें दोनों देश टफ डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में एक दूसरे को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग्स के दौरान एक दूसरे के पक्ष में वोट करना। दूसरा पहलू होता है डिफेंस। कई देशों के बीच में डिफेंस टाइज बहुत ही मजबूत होते हैं। वो साथ में कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, काफी ड्रिल्स करते हैं, वेपन्स की ज्वाइंट प्रोडक्शन करते हैं, कई सारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं, डिफेंस वेपन्स की सेल होती है। इसके बाद तीसरा सबसे प्रमुख पहलू होता है ट्रेड। जरूरी नहीं है कि दो देशों के बीच तीनों लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हो। अब आपने देखा होगा कि कई बार दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके डिफेंस टाइज मजबूत हो। उदाहरण के लिए मिडिल ईस्ट के देशों को ले लो। मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज के साथ भारत के डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज काफी मजबूत हैं, लेकिन डिफेंस टाइज उतने मजबूत नहीं है। अब सेम चीज अमेरिका के साथ भी थी। अमेरिका और भारत के बीच डिप्लोमेटिक और डिफेंस टाइज बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहे हैं। भारत और अमेरिका बहुत ही तेजी से क्लोज आ रहे हैं। डिफेंस वेपन्स की सेल्स तो हो रही हैं। इसके साथ साथ बैका, लिमोवा, कॉमकासा जैसे काफी अहम और इम्पोर्टेंट डिफेंस पैक्ट भारत और अमेरिका ने साइन कर लिए हैं। हम अमेरिका के साथ कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेते हैं। यूएन में अमेरिका भारत को हर तरह का डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है, लेकिन ट्रेड के मामले में अमेरिका की तरफ से भारत के लिए उतने पॉजिटिव स्टेप्स अभी तक नहीं उठाए जा रहे हैं, जितना कि डिप्लोमेटिक और डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं। जबकि भारत को अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत एक प्रमुख ट्रेड पार्टनर के रूप में है। भारत चाहता है कि अमेरिका अपनी मार्केट का भारत को और भी ओपन एक्सेस दे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड बढ़े, भारत और भी आइटम्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करे। अमेरिका बहुत ही बड़ी मार्केट है और अगर अमेरिका के साथ हमारा कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो भारत के लिए वो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। लेकिन जब भी भारत के साथ ट्रेड टॉक्स करने की बात आती है, अमेरिका थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाता है, यानी थोड़ा हिचकिचाता है। आप सोचिए कि लास्ट बार भारत और अमेरिका के बीच कमर्शियल डायलॉग की मीटिंग 3-4 साल पहले हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उसके बाद जो बाइडेन को आए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। अगले साल 2024 के नवंबर महीने में अमेरिका में एक बार फिर से वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं और अभी तक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के साथ एक बार भी कमर्शियल डायलॉग मीटिंग अभी तक नहीं की थी। लेकिन खैर, भारत की लाख रिक्वेस्ट के बाद अमेरिका ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भारत भेज दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया और अमेरिका मार्च 10 को इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग मीटिंग करने जा रहे हैं, जो 3 साल के बाद भारत में ही होगी। दोनों देशों के इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करने के ऊपर जोर दिया जाएगा। इस मीटिंग में अलग अलग सेक्टर्स में नई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को तलाशने के लिए एक साथ चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, दोनों देशों के ट्रेड टाइज कैसे मजबूत किए जाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर डिस्कशन होंगी। इस मीटिंग के लिए यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स गीना रायमोंडो मीटिंग अटेंड करने के लिए भारत पहुंच गई हैं और आज के दिन वो भारत में होली सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट टाइम इंडिया और अमेरिका की कमर्शियल डायलॉग की मीटिंग साल 2019 के फरवरी महीने में हुई थी और उसके बाद से अब तक 4 साल हो गए हैं और अब जाकर कहीं ये मीटिंग हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच का बायलैटरल ट्रेड गुड्स के टर्म्स में $131 बिलियन तक था। ये हम साल 2022 की बात कर रहे हैं, जबकि सर्विसेज को भी अगर जोड़ दें तो साल 2022 में टोटल $180 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड भारत और अमेरिका ने किया था। इस फाइनेंशियल ईयर में भी अभी तक अमेरिका की तरफ से भारत के अंदर $5 बिलियन की एफडीआई अभी तक आ चुकी है। अमेरिका भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स है। अभी भारत और अमेरिका के बीच ना ही कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या कोई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी साइन हुई है। उसके ही बिना अमेरिका भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अभी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रेड टाइज मजबूत होने से भारत को ज्यादा फायदा होगा। इसलिए अमेरिका इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करने के ऊपर स्लोली काम कर रहा है, या फिर इसको उतनी प्रमुखता नहीं दे रहा है जितना डिफेंस और डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत करने के लिए अमेरिका काम कर रहा है। आई होप कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स गीना रायमोंडो की भारत यात्रा होली सेलिब्रेशंस तक ही सीमित ना रह जाए और मार्च 10 को जो मीटिंग होनी है उसमें कुछ कंक्रीट निकल कर सामने आए। खैर, आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में भारत को कौन से देश से ज्यादा फायदा होगा, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।